लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग के रिगार्डिंग ही था, बिकॉज कुछ थोड़े दिनों से लाइक ऑफिस पे मैं बैठ बैठ के थोड़ा सा वो थोड़ा लोअर बैक हम्म और बैक का थोड़ा सा जो होता है कभी वॉक हम्म करता वक्त समथिंग हम्म तो हम्म लाइक व्हाट विल मेक माय posture बेटर, लाइक लोअर बैक, हाउ टू हम्म strengthen the lower back, that's all सबसे I wanted to या ask. सब स्ट्रेंथनिंग तो जरूरी है उसके लिए, राइट। पर उसके साथ आपका पोस्चर और आपका चेयर का पोजीशन कैसा है, क्या है, वो सब देखना पड़ेगा पहले। और कितना आपका जैसे कंटिन्यूस आप कितने टाइम तक बैठते हो वो पोजीशन में। मैं रोज ऑफिस 7-8 घंटा, 7 घंटा। ओके, और आपका जैसे चेयर का क्या है, कौन सी चेयर है? मतलब ऑफिस में रहता है वही वाला है वो, बैक सपोर्ट वाला चेयर है? सपोर्ट वाला है। अच्छा, तो एक आप काम करिए, जैसे नीचे भी सपोर्ट चाहिए और बैक में भी सपोर्ट चाहिए, जैसे दो सॉफ्ट पिलो लगा के आप बैठ सकते हो। ठीक है, अभी ओके। स्टार्ट अभी वो करना पड़ेगा। फिर जैसे 45 मिनट्स रहती है या 1 आवर होता है, आप कंटिन्यूस बैठते हो, तो उसके बाद थोड़ा खड़ा होके उस थोड़ा बैक को स्ट्रेच करना है नॉर्मल, जैसे फॉरवर्ड बेंडिंग करते हैं, बैकवर्ड बेंडिंग करते हैं, थोड़ा ट्विस्ट करते हैं बैक का, राइट। ज्यादा नहीं करना है, हम्म। नॉर्मली 5-5 बार ये सब एक्सरसाइज करनी है ऐसे खड़े खड़े, राइट। क्या होता है, नॉर्मली लॉन्ग टाइम बैठते तो मसल हमारे स्टिफ हो जाते हैं। तो बेसिक ओके तो या ओके ओके। बेसिक तो अभी आप ये स्टार्ट करो, फिर उसके बाद ऐसा है तो फिर नॉर्मली पेन कहाँ पे रहता है आपको, फॉरवर्ड बेंडिंग में पेन रहता है या फिर बैकवर्ड नहीं, बेंडिंग में? थोड़ा लोअर बैक, अपर लोअर, अपर मतलब मिडल में वो ऐसा ऐसा लगता है कि वो स्पाइनल का स्ट्रक्चर मेरा थोड़ा सा कर्व टाइप है, या कर्व नहीं बोल ओके। सकते, बट है हम्म मतलब कुछ तो ऐसा नॉर्मली प्रॉब्लम। आपको पेन कैसे होता है, जैसे आप फॉरवर्ड बेंडिंग करते हो कुछ चीज लेने के लिए नीचे फ्लोर पे आप हाँ हाँ झुकते हो, हाँ, तब पेन एग्जैक्टली ज्यादा जब जिम रहता है। में जिम पेन नहीं होता है। स्ट्रेच पेन जैसा एग्जैक्टली। लगता है आपको, जैसे खींचान लग रही है मसल्स में या टाइटनेस हाँ, लग रही है। जैसे जिम में अगर कुछ गया मैं डेडलिफ्ट हम्म करने लग गया लो, हम्म हम्म एकदम मिनिमल वेट से। हम्म एकदम हम्म मिनिमल वेट में कुछ नहीं होता है, बट वो हम्म बैक ऐसा स्ट्रेट रख के करने का हम्म रहता है ना, तो हम्म थोड़ा सा मतलब वो मिडिल बैक हम्म वैसा लगता है कि भाई हम्म इधर थोड़ा हाँ, वीक है, उधर प्रेशर आ रहा है डेडलिफ्ट के ऊपर, बट यस यस यस। सो तो एक आप काम कर सकते हो, तो आप जैसे बैकवर्ड स्ट्रेच भी कर सकते हो, जैसे ये भुजंगासन हम नॉर्मल करते हैं, राइट राइट, योगा राइट। का। हाँ, वो हाँ, मतलब योगा का समझ। तो वो स्ट्रेचिंग होता है। फिर उसके बाद आप ये जो मैंने कोबरा बोला पोज ना? स्टैंड, कोबरा पोज, यस, राइट राइट। अच्छा। उसमें भी हाफ कर सकते हो, उसमें भी फुल कर सकते हो आप, राइट। तो ये सारी थोड़ी एक्सरसाइज, थोड़ा हॉट वाटर फॉर्मेंटेशन, फिर आपको जहाँ पे स्पेसिफिक कोई पॉइंट है वहां पे आप जैसे ये वॉलिनी जेल है कुछ भी, थोड़ा वो भी अप्लाई कर सकते हो। मेनली क्या रहता है कि नॉर्मल लॉन्ग सिटिंग पोजीशन रहता है, ज्यादा से ज्यादा 1 आवर 2 आवर में, तो अपने मसल्स है ना राइट। वो एकदम स्टिफ हो जाते हैं, तो उसको थोड़ा स्ट्रेच करके ही फिर करना है ऐसे। करेक्ट, ठीक है। चलिए, उतना ही मेरा मतलब मेन था, मैं इस पे ध्यान रखूंगा कि थोड़ा हाँ, सा अभी ये कंटिन्यू, स्ट्रेचिंग। यस यस, कंटिन्यू अभी आप इतना करो, और फिर कुछ हो तो फिर डेफिनेटली कांटेक्ट ऑन मी फिजियो नेक्स्ट पे। 100%, अगर ज्यादा कुछ इशू होता है तो अब मैं श्योर अभी श्योर, कंसल्ट या कर या, सकता हूँ। यस यस यस, श्योर श्योर। Yes, so ओके, that was थैंक। a great answer by Dr. Nehal and Akshay. Thanks for joining. अगर आपको कोई भी इशू है रिगार्डिंग टू फिजियोथेरेपी तो हमारे एक्सक्लूसिवली डॉक्टर नेहल को आप कभी भी हमारे थ्रू कांटेक्ट कर सकते हो, तो लेट अस नो। श्योर श्योर, थैंक यू, थैंक्स। सो हमारे साथ अभी और एक गेस्ट जुड़े हैं, कुमार। अगर आपको कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना है, बिकॉज वी आर राइट नाउ वेटिंग फॉर पार्टिसिपेंट्स। अगर आपको कुछ पूछना है तो प्लीज फील फ्री टू आस्क। आप कोई भी क्वेश्चन, अगर आपका क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो रिगार्डिंग टू फिजियोथेरेपी, पेन, स्टिफनेस, डिस्कम्फर्ट है कुछ बॉडी में। ओके, ठीक है। सो डॉक्टर नेहल,
यस। अभी अभी कैन वी स्टार्ट अ ब्रीफ फॉर आवर टू पार्टिसिपेंट एटलीस्ट? या धीरे धीरे लेट्स स्टार्ट अ ब्रीफिंग, धीरे धीरे या श्योर श्योर। पीपल आर ज्वाइनिंग मोर, तो या we can श्योर start. श्योर। Thank you. ऑलरेडी आई जॉइन माय स्क्रीन ऑल्सो। Yeah, we वन can सेकेंड। we can see it's visible. या होप आपको दिख रहा होगा। Yes, yes, yes. ऑडिबल Visible. एंड विजिबल, राइट? Audible and visible. Over to you. Yeah. या ओके ओके ओके। सो नॉर्मली मैं मेरा ब्रीफ देती हूँ। नमस्ते, मैं नेहल हूँ। आई एम ए फिजियोथेरापिस्ट। मेरा बैचलर और मास्टर डिग्री है, और मैंने डिप्लोमा इन योगा टीचर का भी किया हुआ है कोर्स। ओके, और स्पोर्ट्स में मैंने फेलोशिप भी की है रिसेंटली अभी। और मेरा ऑनलाइन लेक्चर्स भी चलते हैं, और ऑनलाइन जैसे ये टेली रिहेबिलिटेशन बोलते हैं, वो भी अभी थोड़ा थोड़ा चल रहा है। एंड आई हैव 7 years एक्सपीरियंस इन माय फिजियोथेरापी। ओके, हॉस्पिटल में भी है मेरा, और लेक्चर में भी है, ऑनलाइन में भी है। ओके, तो नॉर्मली फिजियोथेरापी क्या है? अभी तो सबको पता है कि व्हाट इज़ द फिजियोथेरापी, कि भाई हमको जैसे कोई सर्जरी नहीं करवानी है, मेडिसिन कभी कभी हम लोग इग्नोर भी करते हैं। तो क्या करना है कि फिजियोथेरापी बेस्ट है। ठीक है, दवाइयाँ तो आपके जीवन में साल जोड़ती है, लेकिन फिजियोथेरापी आपके सालों में जीवन जोड़ती है। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत सारी टेक्निक्स है, बहुत सारा उसमें है कि विदाउट सर्जरी भी हमने बहुत सारे पेशेंटों को अच्छी सी रिकवरी दी है, और रिजल्ट भी अच्छा आया है। राइट? तो फिजियोथेरापी में तो जो भी जो भी किसी को भी प्रॉब्लम रहता है, तो मैं तो बोलती हूँ दवाई आप अवॉइड करो जितना हो सके। आप पोस्चर करेक्ट करो, थोड़ी फिजियोथेरापी करो। फिजियोथेरापी के साथ आप ज़रूरत है तो सब इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रोथेरापी भी यूज़ करो। नॉर्मली स्ट्रेंथनिंग करो, मसल्स का ही रहता है, तो हम स्ट्रेंथनिंग से भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट ले सकते हैं। राइट? अभी आज का मेन टॉपिक हमारा क्या है कि जैसे पेशेंट में व्हाट इज द पेन। ठीक है, व्हाट इज दर्द, क्या है चोट यानी इंजरी, क्या है, और अकड़न स्टिफनेस क्या है, व्हाट इज द ये तीनों के बीच में क्या है। हम बोलेंगे मेरे को दर्द हो रहा है, कोई बोलेगा मेरे को चोट हो रहा है, तो सिंपल बेसिक हमको इसका वी विल सी कि व्हाट इज द पेन। ओके, तो पेन क्या है? एक हमारा बॉडी का अलार्म सिस्टम है। ओके, जैसे हमको अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे पेन हो रहा है। जैसे अभी एक ने अभी मेरे साथ किसी ने डिस्कशन किया कि मेरे को यहाँ पे दर्द होता है। राइट? तो ये हमारा अंदर का अलार्म सिस्टम है। जैसे घर पे कोई आग लगी है, राइट, वैसे ही हमका हमारा बॉडी भी हमको देता है कि यहाँ पे चोट लगी, यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है, ये जॉइंट पे, राइट, ये मसल्स पे। ठीक है, वो अपने ब्रेन में जाके जो अपना सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, जहाँ से पूरा सिग्नल जाता है बॉडी को, ठीक है, वहाँ वो भेजता है। तो ये हुआ दर्द। ठीक है, तो दर्द के भी टू टाइप्स है। फर्स्ट है एक्यूट, जो स्टार्टिंग में होता है। ओके, स्टार्टिंग में आपको लगता है कहीं चोट लगने के बाद पेन स्टार्ट होता है, तो आप जैसे कभी कभी सुनसुनाहट होती है हाथ में, कभी कोई जैसे लगता है कि कोई अंदर से आपको चुभ रहा हो कुछ। राइट? और एक्यूट पेन क्या रहता है? जो स्टार्टिंग का पेन रहता है वो एक्यूट रहता है। क्रोनिक पेन क्या रहता है कि जैसे 3 to 6 वीक के बाद रहेगा आपका, 3 to 6 वीक के बाद रहता है, तो उसको एक्यूट क्रोनिक पेन बोलते हैं। और वो हफ्तों या महीनों तक चलता रहता है। जैसे ये बोलेंगे नी पेन, शोल्डर पेन, पीठ का दर्द। ठीक है, तो ये पूरा रहेगा अपना क्रोनिक पेन। ओके, ये पूरा हो गया अपना दर्द का, कि व्हाट इज द दर्द। पेन, पेन के भी है, अपना बॉडी हमको दिखाता है कि भाई यहाँ मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, यहाँ पे मेरे को पेन हो रहा है। चोट क्या है? चोट हम जैसे गिर जाते हैं, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है, जो टिश्यूज रहते हैं, ऊपर का जो लेयर रहता है, कभी उसमें भी वो भी टूट जाता है, वो ब्रेक हो जाता है, उसमें भी पेन आता है। कभी कभी